पौराणिक कथाओं में ना एक ऐसा महासंग्राम हुआ है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति आखिर होती क्या है। आज हम हनुमान और तक्षक के बीच हुए उसी अविश्वसनीय युद्ध की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब अटूट भक्ति का सामना होता है अजेय अहंकार से। यही सवाल इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। एक तरफ भक्ति की शक्ति और दूसरी तरफ अहंकार का पहाड़। चलिए देखते हैं इस टकराव में क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है विलेन से, पाताल का वो राजा तक्षक, एक ऐसा राजा जिसे हराना नामुमकिन सा माना जाता था। अब देखिए तक्षक को अजेय क्यों कहते थे। सबसे पहली बात उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी हथियार चाहे वो देवताओं का ही क्यों ना हो उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं लगा सकता था। सोचिए जरा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, उसकी दूसरी बड़ी ताकत थी अपने किंगडम पाताल लोक पर उसका पूरा कंट्रोल। मतलब पाताल लोक में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। उसकी इजाजत के बिना वहां कोई भी नहीं जा सकता था। अरे देवता तक नहीं। तो आखिर था कौन ये तक्षक? वो था नागों का राजा, लेकिन उसकी असली ताकत, उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका जहर। और ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये था महाविनाशक विष। इतना शक्तिशाली कि इंद्र के वज्र और शिव के त्रिशूल को भी टक्कर दे सके। सोचिए, प्रलय लाने वाली शक्ति थी ये। तो सवाल ये उठता है कि इन दो सुपर पावर्स का आमना सामना हुआ तो हुआ क्यों? भाई कोई तो वजह रही होगी। और वजह थी एक बहुत बहुत जरूरी मिशन। हुआ यूं कि श्री राम के एक कार्य को पूरा करने के लिए एक दिव्य संजीवनी मणि की जरूरत आन पड़ी। ये सिर्फ एक मणि को लाने का मिशन नहीं था, ये प्रभु राम के कार्य को सफल बनाने के लिए था। मामला बहुत बड़ा था। और असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। वो अनमोल मणि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर थी। कहाँ? पाताल में, सीधे तक्षक के खजाने में। बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया और इस महाटकराव की नींव पड़ गई। और फिर वो पल आ ही गया जब दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। पर ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी दो सोच की, दो विचारधाराओं की। अहंकार बनाम भक्ति। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? दोनों की शक्तियों का सोर्स कितना अलग था। एक तरफ तक्षक, जिसकी ताकत थी उसका घमंड, उसका अहंकार और उसका वो प्रलयंकारी जहर। और दूसरी तरफ हनुमान जी, जिनकी ताकत थी सिर्फ और सिर्फ भक्ति और श्री राम का नाम। तो जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, तक्षक अपने 1000 फनों के साथ सामने आ गया और अपने अहंकार में डूबा हुआ गरज कर बोला, रे वानर, तेरी मौत ही तुझे मेरे जहर तक खींच लाई है। मेरे विष की सिर्फ एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती है। मतलब घमंड देखिए, उसे लगा बस खेल खत्म। अब तक्षक की इस धमकी को सुनकर हनुमान जी ने क्या किया? वो बस मुस्कुरा दिए, एकदम शांत। और उनका जवाब छोटा सा था, पर उसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का विश्वास था। उन्होंने कहा, जिसके दिल में श्री राम बसते हों, उसे काल का जहर भी क्या बिगाड़ लेगा। मतलब साफ था, भक्ति के आगे तुम्हारा जहर कुछ भी नहीं। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो मोड़ जहां पता चलता है कि असली ताकत आखिर दिखती कैसी है। अब तक्षक का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने अपने 1000 फनों से जहर की एक विनाशकारी बौछार कर दी। पर हनुमान जी, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ एक जोरदार गर्जना की, जय श्री राम। और बस वो जहर जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था, हवा में ही राख हो गया। और इससे पहले कि तक्षक आंख भी झपका पाता, वो महानाग हनुमान जी की एक मुट्ठी में कैद था। खेल खत्म। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक ही झटके में तक्षक का सारा घमंड, सारी शक्ति चकनाचूर हो गई। वो जो खुद को अजय समझता था, वो एक बच्चे के हाथ में पकड़े धागे की तरह बेबस और कैदी बन गया था। एक ही पल में सब कुछ खत्म। तो आखिर इस महासंग्राम से सीखने को क्या मिलता है? इस जीत का असली सार, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति कोई शारीरिक बल या कोई खतरनाक हथियार नहीं है। नहीं, असली और सबसे बड़ी शक्ति है अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और विनम्रता।
और हनुमान जी की ये जीत इसी एक सच का सबसे बड़ा सबूत है। कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस पूरी कथा को सुनने और समझने के बाद जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार आखिर है क्या?